ज्येष्ठ वैष्णव अपरा एकादशी तिथि मुहूर्त महत्व और व्रत कथा। जिस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली व्रत माना जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से एक अपरा एकादशी होती है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है वैष्णव अपरा एकादशी? इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का मुहूर्त 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत को करने वाले लोग 3 जून को 8:05 AM से 8:12 AM के बीच पारण कर सकते हैं। अपरा एकादशी महत्व। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत को रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिद्वाज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम विपरीत स्वभाव का था और उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हथिया लिया जाए। वह हमेशा अपने भाई को मारने और अपनी शक्ति और राज्य प्राप्त करने के अवसर की तलाश में रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिद्वाज मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ था। इस तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता था और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एक बार एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने एक आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उन्होंने महिद्वाज के बारे में सब कुछ जाना और उनकी स्थिति के पीछे का कारण जाना। उन्होंने महिद्वाज की आत्मा को उतारा और उसे मोक्ष का मार्ग बताया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मा की सहायता करने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी व्रत का पालन किया और सभी गुणों को महिद्वाज को प्रदान किया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से महिद्वाज की आत्मा मुक्त हुई और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है,
ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपराधसी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिक आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी न करें इन कार्यों को। 1. अपरा या एचला एकादशी के व्रत में खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल, नमक, गोभी, अन्न, मांसाहार, मसूर दाल, गाजर, उड़द, चना, सलजम और पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है। 2. अपरा एकादशी के दिन साबुन से नहाना या कपड़े धोना, बाल या नाखून काटना आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। 3. जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उन्हें गलती से भी क्रोध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपसे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। 4. अचला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना और गलत विचार मन में लाने से भी आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5. अपरा एकादशी के दिन पूजा के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। आप चाहे तो एक दिन पहले तुलसी की पत्तियों को पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं। 6. अपरा या अचला एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही है, क्योंकि इससे छोटे जीव जैसे चींटी आदि के मरने का डर रहता है और अनजाने में ही सही आप पाप के भागी बन सकते हैं। इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह ले लें। धन्यवाद।